भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपने एक मोहरे वसीम रिजवी के जरिए कुरान करीम के खिलाफ भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दायर करने के खिलाफ वसी पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के कारिंदे ने अपने मुस्लिम और इस्लाम दुश्मन आकाओं के कहने पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जदाश्त दायर की है, जिसमें उसने अदालत से इस्तदा की है कि वो कुरान मजीद से 26 आयात करीमा को हज़फ करने के अहकामात जारी करे। वसीम रिजवी की इस हर्जा सराई के खिलाफ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला फूट पड़ा, जो हुनूस जारी है। एहतजाजी मुजाहिरे में शामिल लोगों ने इस गुस्ताखाना हरकत करने पर वसीम रिजवी को फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया है। जो ये मलून वसीम मलून ने जो हरकत की है, ये आपे से बाहर हो गए हैं, लोगों का दिल जल चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने इसको जल्दी सजा न दी, अगर कानून ने सजा न दी, तो हम किसके पास जाए? क्या हम खुद कत्ल करें? क्या हम खुद कत्ल करें और हमें फिर कातिल बना दे आप? मैं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा सैलाब आने वाला है। ये एक एजेंट है और ये चाहता है तफरुका पड़ जाए, शिया सनी जहाद में तफरुका पड़ जाए और लड़ाई हो जाए। और इसने कुरान पाक और अजीम इस किताब पर आज उंगली उठाई है। ये याचिका तो दूर की बात है। वसीम रिजवी अगर जल्दी जेल में ना डालेगा, पूरा शिया कौम या पूरे मुसलमान, पूरे आलमी इंसानियत बाहर निकलेगी। इसलिए जल्दी हो सके इसको जल्दी फांसी की तख्ती तक पहुंचाओ। इसने कुरान से बेहरमती की है, ये मुर्तद है, शरीयत के हिसाब से ये मुर्तद है। मुजाहिरे में शामिल लोगों का कहना है कि इस नापाक जसारत के पीछे नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत है और हिंदुत्व के पुजारियों ने इस बुज़दिलाना हरकत के जरिए मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए हैं। हमारा ये कहना है कि ऐसे बंदे को सजाए मौत होनी चाहिए। ये आज इसका पहला बयान नहीं है, इसने कुरान के खिलाफ उठाया। जब बाबरी मस्जिद का तनाज़ा था तब भी वसीम ने आवाज़ उठाई है और इस लानती शख्स ने हर बार इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। हमारे बच्चे बुजुर्ग जवान सारे कफन बांध के यहाँ निकलेंगे और फिर एक वसीम नहीं हजारों वसीम लानती हो, फिर मुसलमान डरता नहीं, हटता नहीं, फिर हम मौजों के तुगयानों से भी टकराना जानते। हम कफन बांध के निकलेंगे, हम मर सकते हैं, हम कट सकते हैं। हमारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास फिर उतने बम और बारूद और मिसाइल नहीं होंगे जितने फिर मुसलमान के पास शातियाँ होंगी। हम शातियाँ खुले रखेंगे तो हम ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कुरान की तौहीन होती रहेगी। भारत, मकबूजा जम्मू और कश्मीर और दुनिया भर में शिया और सुन्नी समेत तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों और रहनुमाओं ने वसीम रिजवी से लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए कहा है कि उसके मज़मूम ख़यालात का मुसलमानों के किसी मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी राष्ट्रीय सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जैसी फ़िरका परस्त हिंदू तंजीमों के ईमा पर मुसलमानों में फ़िरकावारियत को हवा दे रहा है और उसका ये बयान इंतहाई तौहीन आमेज़ है। इस मज़मूम हरकत की वजह से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं और बल्कि ऐसे दरीदा दहन शख्स के ख़िलाफ़ मुनासिब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस कार्रवाई की वजह से शिया और सुन्नियों के दरमियान भी इंतशार पैदा होने का ख़तरा बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी ख़ास मकसद और किसी ख़ास मंसूबे के तहत किया जा रहा है। कुरान और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक किसी किस्म की गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। उम्मत मुस्लिमा को हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की मलऊन शख्सियात से, इस तरह के मलऊन अफराद से हमेशा नुकसान और दुख पहुँचा है। मैं उम्मत मुस्लिमा की तरफ से ख़ास तौर से इस अंजुमन जाफरिया के बैनर तले ये ऐलान भी कर दूं कि इसका किसी मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कि इस्लाम और शिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये दुश्मन का और इस्लाम मुखालिफ साथ क्या कहते हैं एजेंसियों का एजेंट है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि वसीम रिजवी ने बॉलीवुड फिल्म राम की जन्मभूमि बनाई है और वो नरेंद्र मोदी और जनता पार्टी का कारकुन है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत की तरफ से अयोध्या में हिंदू मत के सबसे बड़े देवता रामचंद्र का एक बड़ा मुजस्मा तामीर करने की तजवीज़ की वसीम रिजवी ने हिमायत की थी।
रिजवी ने कहा था कि अगर 100 मीटर मुजस्मा तामीर किया गया तो उसकी तंजीम चांदी के 10 तीर तोहफे में देगी। इस मलऊन ने बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और मदरसों में दीनी तालीमात पर भी मुसलमानों के इत्तफाक राय की मुखालफत की थी। वसीम रिजवी के बयान के खिलाफ सरापा एहतजाज लोगों ने मुतालबा किया है कि उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह करने पर इसे जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए और फांसी पर लटकाया जाए। लोगों ने मोदी हुकूमत को खबरदार किया है कि वो मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना बंद कर दे, वरना इसके संगीन नताइज बरामद होंगे।